नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सवाईजपुर हरदोई के हरपालपुर गांव सिमरिया का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। हरदोई लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूर्व सांसद उषा वर्मा ने सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ डीएम से मुलाकात कर सिमरिया गांव के लोगों पर सवाईजपुर तहसील प्रशासन द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी मंगल प्रसाद ने जांच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि गत 9 मार्च को सिमरिया गांव के लोगों ने गांव में जलभराव व गली की मांग को लेकर भाजपा प्रत्याशी और सांसद जयप्रकाश रावत का विरोध करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, जिस पर सवाईजपुर एसडीएम अरुणिका श्रीवास्तव ने संज्ञान लेते हुए गांव पहुंचकर नाली को जेसीबी की सहायता से खुदवाकर पानी निकलवाकर साथ ही कीचड़ में मिट्टी डलवा दी। इसी के साथ ग्रामीण की मांग से नाराज एसडीएम ने राजस्व निरीक्षक संजय तिवारी को प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। एसडीएम ने निर्देश पर राजस्व निरीक्षक ने थाना हरपालपुर में 28 लोगों पर नामजद समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 0070/24 अंतर्गत धारा 147 17 1F 504 आईपीसी दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई। जी, किस मुद्दे को लेकर आज जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? देखिए, हरपालपुर थाने के सिमरिया गांव में एक गलियारों को लेकर पिछले 1.5 साल से वो गांववासी सारे सरकारी कार्यालय, प्रधान, ब्लॉक, जिला पंचायत, विधायक, सांसद सबसे गुहार लगाते रहे कि ये हमारा गलियारा बन जाए। जब 1.5 साल तक कोई रास्ता नहीं निकला तो गांववासी मजबूरन अपने गांव में ही जुलूस निकाला और प्रशासन और सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और देश के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ का सहारा लिया। जब मीडिया ने इस बात को प्रबल तरीके से उठाया तब प्रशासन के कान पर जू रही और उसी में खिसियाया हुआ प्रशासन, उनके एफआईआर में लिखा उन्होंने है कि रोड नहीं वोट नहीं देकर नारा तो लगाया, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मौजूदा सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसलिए फला फला धारा में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया, वो भी सरकारी कर्मचारी ने। माहौल बना के रख दिया पूरे देश के लोकतंत्र का कि आदमी अपनी बात जब नहीं सुनी तभी तो चिल्लाया। नहीं, अगर 1.5 साल से अगर सुनवाई हो गई होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और प्रशासन के इशारे पर और उसके सहयोग से उस गांव पर यह दबाव बनाया गया कि डर और भय का माहौल बनाया गया और उसका सीधा एक मंशा कि सिमरिया गांव चूँकि समाजवादी गढ़ के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग अगर डर जाएंगे तो दूसरे भी अगल बगल के इलाके के लोग प्रशासन और अधिकारियों से डरने का काम करेंगे। और हमने ये मांग करी है कि जिन उप जिलाधिकारी सवाईजपुर महोदया ने ये एफआईआर आनन फानन में लिखाई है, उनकी इस नीति के चलते हमें तो स्वच्छ चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, हमने उनको भी वहाँ पर आरओ ना बने भविष्य में, इसकी भी हमने मांग की है। और हालांकि आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से मिलकर ये मांग पत्र दिया है कि इस एफआईआर को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसमें तमाम निर्दोष पढ़ने लिखने वाले बच्चों के नाम लिखे गए। 1-2 लोगों ने उपद्रव हो सकता, लेकिन क्या उपद्रव किया? कहीं धरना प्रदर्शन किया, कहीं सरकारी किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाई। अपनी मांग आदमी नहीं कर सकता, नारा अपने गांव पे अपने दरवाजे पर नारा नहीं लगा सकता। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार और प्रशासन हम लोगों ने आज तक देखी नहीं। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मतदान के बहिष्कार की मांग वो लोग ना करें। अच्छा, जब काम भी उन्होंने शुरू करा दिया, वहाँ जाके एसडीएम ने वीडियो ने लेके जो समस्या मांग थी उस पर त्वरित रूप से काम भी शुरू करा दिया, फिर एफआईआर लिखने की क्या जरूरत थी? यानी आप सीधे दूसरे पूरे जनपद के लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि अगर विकास के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाओगे तो तुम पर मुकदमा लिख दिया जाएगा। उनकी मंशा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और समाजवादी पार्टी को प्रशासन के दम पर हराने की साजिश रची जा रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज भारत। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।